हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एक हमारे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस पर होने वाली है, जिसे हिंदी में बोले तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब ये जो वीडियो है ये ज्योग्राफी के टॉपिक की है, जो कि ज्योग्राफी की एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम समझाएंगे सिंगल वीडियो में, मतलब कि एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, और फिर उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट की ये पहली वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस की। अब इन सभी वीडियोस में आपको इजी एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ट्रिक टू रिमेंबर और जो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनकी हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे सिंगल वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता ही है हम जो भी पढ़ाते हैं बढ़िया पढ़ाते हैं। उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है ना, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक फुटबॉल है। अब वो फुटबॉल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब कि एकदम अर्थ टाइप, मतलब इतनी बड़ी फुटबॉल है ये मान लो। लेकिन आप ये मान लो कि अर्थ ही फुटबॉल है, ठीक है, अर्थ फुटबॉल है। अब उस फुटबॉल पे एक आंट चल रही है, आंट यानी कि इंसान, मान लो इंसान चल रहा है। अब कोई आपसे पूछे कि उस फुटबॉल पे उस आंट की लोकेशन क्या है हमें बताओ, तो आप कैसे बताओगे। अब देखो, आप ये तो बोलोगे नहीं कि वो फुटबॉल के ऊपर वाले हिस्से पे या साइड वाले हिस्से पे या नीचे वाले हिस्से पे चल रही है, ऐसा तो नहीं बोलोगे, क्योंकि ऐसा बोल के तो आप एक बहुत बड़ा एरिया दे रहे हो ना। फुटबॉल का इतना बड़ा एरिया होता है ऊपर से, उसमें कहीं पे भी हो सकती है फिर वो चीटी, लेकिन आपको क्या बताना है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो आप ऐसे तो बता नहीं पाओगे। सेम अर्थ के साथ है। अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि आप अभी कहाँ पे हो, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले अपना कॉन्टिनेंट बता सकते हो। कॉन्टिनेंट तो खैर कौन नहीं बताता। मान लो आपने अपनी कंट्री बताई कि मैं इस कंट्री में हूँ, लेकिन वो कंट्री भी बहुत बड़ी है। फिर आप बताओगे कि मैं इस स्टेट का हूँ, उस कंट्री के अंदर। मान लो इंडिया, इंडिया में दिल्ली। अब दिल्ली भी बहुत बड़ी जगह है। आपने बताया अपना एरिया। मान लो कि दिल्ली में बहुत सारे एरिया आते हैं, जीटीबी नगर विश्वविद्यालय, आपने ऐसे कुछ बता दिया अपने पास, लेकिन वो जगह भी तो बहुत बड़ी है ना। आप एक सिंगल आदमी हो उस बड़ी सी जगह में, उससे कैसे पता चलेगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसी चीज के लिए अर्थ में भी सेम प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन या उसके प्रिसाइज एड्रेस को पता करने के लिए इन लाइंस को बनाया गया है, इन रेखाओं को बनाया गया है। उन रेखाओं का नाम क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसलिए इनकी हमें जरूरत पड़ी। किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताने की, उसका प्रिसाइज एड्रेस फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमें एक फोटो में भी दिख रहा है कि वो जो आंट है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। देखो हमने लाइन खींच दी ABCDE, और ये हो गया हमारे लॉन्गिट्यूड, और लैटिट्यूड में हमने क्या लिया है 1 2 3 4 5। अब हमसे कोई लोकेशन पूछेगा तो हम उसको एग्जैक्ट बता सकते हैं, आंट की लोकेशन, लोकेशन C2 हो जाएगी। तो ऐसे ही अर्थ में भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हमें किसी भी चीज का एड्रेस या लोकेशन फाइंड करने में हेल्प मिलती है। तो अब देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। इन्हें हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। यानी कि कैसे समझेंगे वीडियो में, सबसे पहले अर्थ की बात तो हो गई हमारी। उसके बाद अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, यानी कि अक्षांश की। अब देखो, जो अर्थ है उसमें क्या बने हैं, लैटिट्यूड बने हैं। अब लैटिट्यूड जो है ये कैसी लाइन्स हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, यानी कि ये कहाँ से कहाँ को, पूरब से पश्चिम की तरफ को जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। अब ये जो लाइन्स होती है ना, हाँ, पूरब से पश्चिम जा रही है, कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन होती है। तो ये क्या होते हैं, लैटिट्यूड। अब जो लैटिट्यूड होते हैं इनकी जो वो होती है, क्या कहते हैं, लेंथ होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो डिफरिंग होती है, यानी कि सबकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो होता है हमारा इक्वेटर। क्यों, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, हमारे अर्थ के एकदम बीचों बीच से जाता है, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा एरिया कवर करना होता है। अब लैटिट्यूड से जैसे जैसे पोल्स की तरफ को, इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ को लैटिट्यूड बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे उनकी लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब देखो, जो लैटिट्यूड होते हैं इनको डिग्रीज में बांटा होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है हमारा वो इक्वेटर है। उसके बाद वो नॉर्थ पोल की साइड को भी 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाता है, और साउथ पोल की साइड भी 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाता है। ये हो गए हमारे लैटिट्यूड। उसके बाद आते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड। अब देखो लॉन्गिट्यूड का होते हैं, लॉन्गिट्यूड होती है वर्टिकल लाइंस। जैसे कि लैटिट्यूड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो होती है हमारी वर्टिकल लाइंस। अब ये कहाँ जाती हैं, ये जाती है नॉर्थ से साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण। अब ये जाती है उत्तर से दक्षिण की साइड।
अब ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड। जो 0 डिग्री पे अब ये होते हैं, जैसे कि हमारे जो लैटिट्यूड थे वो थे 0 से लेके 90 डिग्री तक। जो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं? लॉन्गिट्यूड होते हैं वो होते हैं हमारे 0 से लेके 180 डिग्री तक, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक। टोटल मिला के हो गए हमारे पास 360 डिग्री के लॉन्गिट्यूड। अब ये जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये जाते हैं वर्टिकल से लेके, वर्टिकल लाइंस होती है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? नॉर्थ से लेके साउथ तक जाती है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, जब हम इन दोनों को अर्थ में मिला दें, यानी कि वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर दें और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर दें, तो हमारे पास किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए बक्से बन जाते हैं। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज़ की पता चल सकती है। अब देखो जैसे हमें इस फोटो में भी दिखाया गया है कि हमें एक पॉइंट पर डॉट मारा गया है, तो वो क्या हो गया? हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और 75 डिग्री वेस्ट हो गए हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके। 40 डिग्री नॉर्थ क्या है हमारा? इसका लैटिट्यूड, और 75 डिग्री वेस्ट क्या है? लॉन्गिट्यूड। तो इससे हमें पता चल जाती है किसी भी चीज़ की अगर हमें लोकेशन पता करनी हो एग्जैक्ट। तो अब बढ़ते हैं हम अपने लैटिट्यूड की तरफ कि लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश होता क्या है। अब इसे अच्छे से समझते हैं एकदम। देखो, लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ, यानी कि इमेजिनरी होती हैं और हॉरिजॉन्टल होती है। कहाँ से कहाँ को जाती है? मैंने बताया था अभी, ईस्ट से वेस्ट को, यानी कि पूरब से लेके पश्चिम की साइड को जाती हैं। हिंदी में बोले तो अक्षांश क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं जो कि पूरब से लेके पश्चिम की तरफ को जाती हैं। अब ये जो होती हैं ये अर्थ को कैसे मेजर करती है? वो ये मेजर करते हैं कि अर्थ की कोई भी जगह इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है या फिर साउथ की तरफ है, और अगर है तो कितनी दूर है इक्वेटर से। यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा, कि भूमध्य रेखा से किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण दिशा की दूरी को कौन नापता है? लैटिट्यूड, अक्षांश। अब ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मतलब कि जो लैटिट्यूड जो अक्षांश है हमारे, ये एक दूसरे से हमेशा पैरेलल होते हैं, यानी कि समानांतर होते हैं। इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। यानी कि अगर एक लैटिट्यूड हमारा 30 डिग्री पे और एक लैटिट्यूड हमारा 60 डिग्री पे है, तो कभी भी आपसी में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब देखो क्या पता चला हमें? इमेजिनरी सर्कल है, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। उसके बाद आगे पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि पैरेलल होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, और इन्हें मेजर किस में किया जाता है? डिग्री में। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 0 डिग्री। उसके बाद देखो अब आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट जो अक्षांश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इक्वेटर है मेन, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी के हिसाब से हम बाकी लैटिट्यूड्स को नापते हैं। 0 डिग्री पे है, इसलिए ये हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं एकदम बीचों बीच से। 2 हिस्से कौन कौन से? 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर कौन कौन से हो जाएंगे? सदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि 0 डिग्री से ऊपर 90 तक, नॉर्थ पोल तक जो 90 डिग्री हमारे लैटिट्यूड हैं वो, और वहीं 0 से नीचे को 90 डिग्री साउथ की साइड। तो 2 हिस्सों में इसने अर्थ को डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया हमारा इक्वेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद देखो, उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है हमारा, वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। अब ये रेखा जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो 21 जून को लगभग 21 जून को, 21-22 ऐसे इस डेट के आसपास जो सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं इस पे। उसके बाद देखो, उसके बाद हम और ऊपर को नॉर्थ की साइड बढ़ते जाएंगे तो कौन सा आएगा? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो आएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक वृत्त। अब इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर हमारी जो पोलर डे और पोलर नाइट होती है ना, वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। इससे नीचे नॉर्मल चल रहा होता है, इसके ऊपर पोलर वाली शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर हमारी जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद देखो, ये तो हो गए नॉर्थ साइड के लैटिट्यूड। अब साउथ साइड के लैटिट्यूड में क्या होता है? सेम यही डिग्री पे, यानी कि 23.5 बस साउथ लैटिट्यूड, यानी कि जो साउथ है उसमें भी 23.5 डिग्री पे क्या है? एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 22 दिसंबर को, यानी कि देखो नॉर्थ वाली साइड में
गर्मियों के टाइम पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, और साउथ वाली साइड में किस टाइम पे पड़ती हैं, किस टाइम पे, दिसंबर यानी कि सर्दियों के टाइम पे 22 दिसंबर के आसपास हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि कहाँ पे स्थित है, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कब पड़ती हैं सूरज की सीधी किरणें, 22 दिसंबर के आसपास। उसके बाद सेम जो ऊपर था आर्कटिक सर्कल का हमारा लैटिट्यूड, वही नीचे होगा साउथ में, 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है हमारा, वो है अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होगा वो होगा अंटार्कटिक वृत्त। अब यहाँ से नीचे क्या होगा, यहाँ से नीचे वापसी पोलर डे एंड नाइट शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर नॉर्मल और इसके नीचे वापसी क्या हो जाएंगे, पोलर डे एंड नाइट शुरू हो जाएंगे। अब ये जो अक्षांश है यानी कि ये जो लैटिट्यूड है, ये हमारी अर्थ पे और किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। अब जो लैटिट्यूड है ना, इनसे क्या इफेक्ट होता है, क्लाइमेट, सीजन, डे एंड नाइट की लेंथ। जैसे कि हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गर्मियों के टाइम पे सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सर्दियों के टाइम पे, और आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे जो डे और नाइट है उसकी जो लेंथ है वो इफेक्ट होने लग जाती है, पोलर डे एंड नाइट शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड भी पूरे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम किस पे, लॉन्गिट्यूड पे। अब देखो लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। जैसे कि जो लैटिट्यूड थे वो कैसे थे, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड बस इमेजिनरी है, वो भी वो क्या है, वर्टिकल है, और वो नॉर्थ से साउथ की साइड आता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ वो रेखाएं आती हैं, और कैसी होती हैं, ऊर्ध्वाधर होती हैं, यानी कि क्या होता है ऊर्ध्वाधर का मतलब, वर्टिकल होती हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद है दे मेजर द ईस्ट और वेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, यानी कि अब जैसे उसमें इक्वेटर था हमारे पास 0 डिग्री पे, तो लॉन्गिट्यूड्स में क्या होता है, 0 डिग्री पे हमारा क्या होगा, प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी कि ये हो गई हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इसकी पोजीशन है लॉन्गिट्यूड की हमारी, इससे ईस्ट में या फिर इससे वेस्ट में किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की लोकेशन कितनी दूर है इससे अर्थ पे, वो पता करते हैं। जैसे लैटिट्यूड से क्या पता करते थे, नॉर्थ साउथ पता करते थे, लॉन्गिट्यूड से क्या पता करते हैं, ईस्ट और वेस्ट पता करते हैं। तो अब देखो उसके बाद 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, ये कहाँ से पास करता है, ये पास करता है ग्रीनविच लंदन से, यानी कि ग्रीनविच एक लंदन में जगह है, वहाँ से ये पास होता है हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है, लॉन्गिट्यूड जो है वो। और ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ये भी क्योंकि 0 डिग्री पे है। तो ये कौन कौन से उसमें डिवाइड करता है हेमिस्फीयर्स में, ईस्टर्न और वेस्टर्न, जबकि हमारा जो इक्वेटर था वो किस में करता था, नॉर्दर्न और सदर्न में। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इससे रिलेटेड, कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मेरिडियंस, यानी कि मध्याह्न रेखाएं कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या होते हैं, इमेजिनरी सेमी सर्कल होते हैं, यानी कि काल्पनिक अर्धवृत्त होते हैं। ये नॉर्थ से साउथ की साइड चलते हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की साइड चलते हैं। अब ये जो होते हैं ना, अब देखो इनमें खास बात क्या है जो कि लॉन्गिट्यूड से अलग है, लैटिट्यूड से अलग है, कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलते हैं। जो लैटिट्यूड होते थे वो हमारे कहीं पे भी एक दूसरे से मिलते नहीं थे, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी, दोनों पोल्स पे मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं वर्टिकल लाइंस, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, और इन्हें भी डिग्रीज में नापा जाता है। बस ये क्या होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते। उसके बाद जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी कि जो मेरिडियन है ना, इसका और किस चीज़ में यूज़ होता है, टाइम पता करने में यूज़ होता है। तो टाइम पता करने के लिए जो हमारा, जैसे हमारा स्टेट, हमारा जो कंट्री है, भारत है, इंडिया है, उसमें से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते होंगे। तो इंडिया ने एक लॉन्गिट्यूड चूज़ कर रखा है जिसके हिसाब से हमारे पूरे कंट्री का टाइम मैनेज होता है। तो वो जो IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, वो कौन से मेरिडियन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसके आधार पर निकाला जाता है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट मेरिडियन पे। ये जो है ये कहाँ से पास करता है, अब ये जो इंडिया का IST है जो मेरिडियन पता करता है, ये कहाँ से पास होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से उत्तर प्रदेश के, वहाँ से ये पास होता है। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो टाइम है वो किसके हिसाब से हम नाप रहे हैं, 82 डिग्री एंड हाफ 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे।
लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कुछ अंतर होते हैं ना, वो पता करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हम उनके बेसिस कर लेंगे, किस बेसिस पे हम उनका अंतर करेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड में वो चीज़ कैसी होती है और लॉन्गिट्यूड में कैसी होती है। सबसे पहला जो बेसिस है, सबसे बेसिक और सबसे नॉर्मल बेसिस जो है वो है डायरेक्शन। कि जो लैटिट्यूड है वो हमारे ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ जाते हैं। उसके बाद जो मेजर है, यानी कि वो किस चीज़ को मेजरमेंट करता है। जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ और साउथ की जो कहते हैं डिस्टेंस है उसे मेजर करता है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट की जो हमारी डिस्टेंस है उसे मेजर करता है। उसके बाद अगला संदर्भ रेखा, यानी कि उनकी जो रेफरेंस लाइन होती है वो कौन सी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री पे होती है उनकी रेफरेंस लाइन, उसे क्या कहते हैं, हम इक्वेटर कहते हैं। और लॉन्गिट्यूड में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड में क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री पे होती है वो भी। उसके बाद ये अर्थ को कौन कौन से हिस्से में डिवाइड करते हैं, दो कौन कौन से हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो लैटिट्यूड है वो हमें पता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। उसके बाद देखो शेप क्या होती है इनकी। सबसे पहले किसकी शेप, सबसे पहले लैटिट्यूड की शेप। लैटिट्यूड जो है हमारे पूरे सर्कल है, इमेजिनरी सर्कल है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, हमारे इमेजिनरी सेमी सर्कल, यानी कि वो हाफ ही कवर को नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं बस। जबकि जो लैटिट्यूड है वो हमारी पूरी अर्थ का चक्कर लगाते हैं, पूरी अर्थ को कवर करते हैं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं नेचर की। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो कैसी लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। और जो लॉन्गिट्यूड है वो कैसी हैं, वो पैरेलल नहीं है, वो सारे पोल्स पे मीट करती है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर सारे जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो मिलते हैं। उसके बाद देखो, अब 7वां पॉइंट क्या है, मीट, कि वो मिलते हैं एक दूसरे से या नहीं मिलते। ये तो हमें पता ही है, कभी नहीं मिलते। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हर पोल्स पे, यानी कि दोनों पोल्स पे मिलते हैं। अब इनको मेजर किस से किया जाता है, इसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सेम डिग्रीज में मेजर किया जाता है, यानी कि डिग्रीज में ही मेजर किया जाता है दोनों को। उसके बाद अब ये जो इनकी लाइन्स हैं, इमेजिनरी जो लाइन्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो जो लैटिट्यूड है वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, जबकि जो वर्टिकल है वो, जबकि जो लॉन्गिट्यूड है वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो लैटिट्यूड है वो एक सीढ़ी की तरह बनता है, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर वो सीढ़ी की तरह बनेगा जिसपे हम चढ़ सकते हैं। जबकि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो कैसी बनती है, वो टेढ़ी सीढ़ी बनती है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। लेकिन लैटिट्यूड तो हमारी सीढ़ी ही बनेगी। उसी के साथ हमारी जो दोनों की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड थे ये पूरे हो गए हैं। इसमें हमने क्या क्या करा, इसमें करा हमने, देखो सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें हमने पता करा कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों होती है। उसके बाद हमने देखा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, बेसिक बेसिक। उसके बाद हमने देखा कि लैटिट्यूड क्या होता है एकदम डीप में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने पता करा कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, और लॉन्गिट्यूड से हम क्या मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। और जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और जो पूरे वर्ल्ड का है वो कौन सा है, 0 डिग्री, यानी कि प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से पास करता है, ग्रीनविच लंदन से, यानी कि इंग्लैंड से पास करता है। उसके बाद हमने लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड्स में क्या देखा, डिफरेंस देखा। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मतलब कि एक तरीके से आपका टेस्ट मान लो, आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा कि क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, हमारा जो सबसे लंबा अक्षांश है, उसे हम क्या कहते हैं। तो आप इसका आंसर इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो। सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है वो है विच लॉन्गिट्यूड इज 0 डिग्री, यानी कि कौन सा देशांतर 0 डिग्री पर स्थित है। इसका आंसर भी आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, यानी कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं और हमारे लैटिट्यूड्स कितने हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या फिर नहीं है। ओके, गुड बाय, बाय बाय। अगली वीडियो होगी हमारी टाइम के ऊपर, यानी कि टाइम और डेट को हम कैसे मेजर करते हैं वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, किसके आधार पर मेजर करते हैं हम टाइम, लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।